ओम शांति। बेहद का वैराग्य। अपने को राज ऋषि समझते हो? राजा भी और ऋषि भी। स्वराज्य तो राजा भी हो। साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग्य भी हो, इसीलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। तो दोनों हो ना। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। न राजा है न ऋषि है। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पाँव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में। इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि दो नाव में पाँव रखने वाले क्या होते हैं? न यहाँ के न वहाँ के। इसीलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। 2 दिसंबर 1993। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संपर्क में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन है का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सब साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान, व सेवा साथी, स्टूडेंट्स भी साथी बनाए हैं। ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाबा को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इससे मेरे मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को मिलना चाहिए? बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है, जो मिला, जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है ना? वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का बेहद ही वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नई नई प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। वे समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं दुनिया की हालत बहुत खराब है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी? कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ।
जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है, समझा? 5 दिसंबर 1994 काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आए तो वर्तमान समय के प्रमाण। अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। जब कोई नवीनता दिखाओ, नया वर्ष तो शुरू हो गया, बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद आता है। उसी समय का फल आप लोग। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृत्ति इतनी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, धन का हिसाब चुकतुक करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्व प्रति स्वीकार नहीं किया। सेवा के प्रति अलग चीज है। स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना अंतर तो जानते हो ना। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो और सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना है ना, ना कि और आने है उनको करना है, आप लोगों को करना है। 26 जनवरी 1995। समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार कौन सी लहर होनी चाहिए वैराग्य की? कौन सा वैराग्य, रथ का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता। प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी जल्दी से प्रजा तैयार हो जाए, इसके लिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 उड़ गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। और अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं, वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देही आता है। चाहे संबंध भी है तो देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह की पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है, वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है देह के जो पुराने संस्कार हैं, उससे वैराग्य नहीं। पहले देह के पुराने संस्कार से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो, मैं अपने पुराने और व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करें, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहे, लेकिन संस्कार कोई ना कोई के पास या मेजोरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल है
जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग, संस्कार ना चाहते भी मर्ज हो जाते। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। उस समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमान? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया। और जहाँ अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे हम भी नॉलेजफुल, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? क्या है? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ। होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ पार नहीं कर सकता। अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म इस सेवा में ही होता है। इसीलिए अब अपने अंदर से वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल पहले भी आप तो बने थे कि और थे, आप ही ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान के प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपके दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिल रहे हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मौज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चलकर ये प्रकृति आपकी दासी होगी। कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल सौम्य अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे, सेवा नहीं थी, साधन थे। लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उन्होंने आदि संस्कार हैं, जब मर्ज हो गए हैं, अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। सुना? क्या जरूरत है? साधन बेहद के वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विषय अति में जा रहा है। अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन या बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में चले जाएंगे। और जहाँ वैराग्य है, तो ये वैराग्य है योग्य धर्मी। उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको अब वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? 3 अप्रैल 1996, बेहद में साकाश दो। कई बच्चे अपने ये पूछते हैं और आपस में ये पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, ये सहज हो जाती है। रात दिन इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा।
प्रोग्राम से नहीं, यह करें यह करें, ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बेसी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। 28 नवंबर 1997। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।